स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन method. Find their LCM. हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है किसका, 96 और 404 किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और क्या फाइंड आउट करना है, इसका LCM भी फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या है, फर्स्ट 96 का हम क्या लेते हैं, LCM लेते हैं, फिर इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका 2 इंटू में 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 3। तो हम इसको क्या करेंगे, पावर में ले लेंगे। हमारे पास 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 और 3 की पावर क्या होगी, 1। तो हम इसको लिख लेंगे पावर में, 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 1। अब हम किसका करेंगे, 404 का कर लेंगे। ठीक है, टू से करेंगे फर्स्ट, 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2। ये अब 101 से हो जाएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, तो इसका क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू में 2 इंटू में 101। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 2 और 101 की पावर 1। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 404 का 2 की पावर 2 इंटू में 101 की पावर 1। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF किसका, 96 और 404 का। ठीक है, इसमें हमने HCM में क्या होता है, इसमें इस HCF तो बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हम उसका अपोजिट लेते हैं, क्या लेते हैं, लोवेस्ट। इसमें लोवेस्ट कौन सी हमारे पास पावर है, 2। तो ये हमारा क्या है, HCF है 2 की पावर 2। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका HCF 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम अब क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM। ठीक है, LCM में हमारे पास किसका फाइंड आउट करना है, 96 और 404 का। LCM में हम क्या, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा, हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 2 इंटू रेज की पावर 5, और जितने भी डिजिट्स हमारे पास बच रहे उनको भी लेना है। 3 की पावर 1 भी बच रहा है, वो भी लेना है, और 101 पूरा, मतलब सारे जितने डिजिट हैं वो सारी लेनी है। ठीक है, जब हम इनको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, जब हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 32 इंटू में 3 इंटू में 101। यह हमारे पास आ गया 96 इंटू में 101। ये हमारे पास आ गया 9696। ठीक है, अब हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। वो हमारे पास कौन सा मेथड है, मान लो कि अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड करना है हमें क्या, HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120। कौन सा मेथड यूज करके, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड।
पहले हम 6 का करेंगे। ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2 इंटू में 3, ठीक है। इसको हम पावर में लिखेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर n, ये यहाँ पे लिख रहे हैं इंटू में 3 की पावर 1। उसके बाद हम करेंगे 72 का, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। ये हमारे पास 2 कितने हैं, हमारे पास 3 है, 2 की पावर 3 होगी इंटू में 3 की पावर 2 होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं किसका, 120 का, 120 का करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 0, 2 3 ज़ा 6, 0, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब हम किसका 72 का लिख लेते हैं, किसके फॉर्म में, पावर्स की फॉर्म में, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2, ठीक है। और 120 का है हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। जो SCF होता है उसमें क्या कॉमन आते हैं, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 की पावर 3, ये हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो SCF क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू में 3, और 3 भी हमारे पास क्या आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM। LCM हमारे पास क्या आएगा, जो क्या होगा सबसे, LCM का मतलब है जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, अपोजिट होगा। वो हमारे पास है 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू में 9 इंटू में 5, ये आ गया हमारे पास 360। हम बात करेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। अब हम बात करेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। फर्स्ट है हमारे पास क्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो P, इसको हम ऐसे लिखते हैं P/Z, Q/Z, Z मतलब इंटीजर, और Q क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब जो 0 है वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है या नहीं वो हम देख लेते हैं। 0 के नीचे अगर हम 1 लगा देते हैं तो ये किसके फॉर्म में आ जाता है, हमारे रैशनल नंबर मतलब P/Q के फॉर्म में आ जाता है। तो 0 क्या है, 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। P इज इक्वल टू 0 के बराबर है, Q इज इक्वल टू 1 के बराबर है। हमारे पास इरेशनल नंबर, इसको हम किसके फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। इसको हम P/Z, Q/Z, ठीक है। और Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास इरेशनल कौन कौन से नंबर होते हैं, हमारे पास एग्जांपल है √2, √7, √5
और 3√9। ठीक है, अब इसमें भी हमारे दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्योर रैशनल नंबर, प्योर रैशनल नंबर कौन से हो गए हमारे पास, √7, √5 और 3√25। ठीक है, उसके बाद है सेकंड इम्प्योर रैशनल नंबर। इम्प्योर रैशनल नंबर में क्या आता है, रैशनल नंबर भी आएगा और क्या आएगा, इरेशनल नंबर भी आएगा। रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या एग्जांपल है, 2 क्या है हमारा रैशनल नंबर है, और √3 क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है। ठीक है, फिर रैशनल माइनस इरेशनल, ये भी क्या है हमारे पास, इम्प्योर इरेशनल नंबर है। 5 माइनस √2, 5 क्या है रैशनल नंबर और √2 है हमारे पास इरेशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, √2 माइनस 5। ठीक, ये भी है इम्प्योर इरेशनल नंबर। फिर उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, इसको हम लिख सकते हैं 3√2। 3 क्या है हमारे पास, रैशनल है, और √2 क्या है हमारे पास, इरेशनल है। ठीक है, और हम रैशनल अपॉन इरेशनल या फिर इरेशनल अपॉन रैशनल भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3/√3। 3 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर, और √3 क्या है, इरेशनल नंबर, और √5 इरेशनल नंबर और 7 रैशनल नंबर। थैंक यू।